शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसकेसी विद्याकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 का त्रिभुज चैप्टर प्रश्नावली 6.2 में प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने जो है बताया था प्रश्न नंबर 1 और 2 के बारे में, और थेल्स प्रमेय का विलोम भी बताया था। आज कुछ खास ही आपका प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत मजेदार प्रश्न अब आए हैं, तो उनको हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद आपका सब अच्छा ही प्रश्न मिलेगा और कहीं न कहीं आपका मन भी लगेगा इस प्रश्न को पढ़ने में और समझने में। देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि आकृति में यदि एलएम समांतर है CD और एलएन समांतर है CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। आपको आकृति दिया है ABCD, देख रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा LM समांतर CB और एक दिया है LM समांतर CD। तो सबसे पहले कहीं न कहीं यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग होना है। और थेल्स प्रमेय हमने बताया था, यदि भुजा समांतर है तो उन त्रिभुजों की भुजा क्या है, अनुपात में होते हैं। तो यहाँ समांतर भुजाएं दिया है। क्या दिया है? जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। दिया है LM समांतर है CV के, LM समांतर है CV के, और LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AM बटे AB बराबर है, यहाँ लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो ध्यान से समझिए, यदि आप प्रश्न कई बार पढ़ते हैं तो उससे आपको खुद समझ में आ जाता है कि हाँ प्रश्न कह क्या रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं, यदि LM समांतर है CV, मतलब LM देखते हैं, LM समांतर है CV के, मतलब यह भुजा समांतर है इसके। और दूसरा क्या कर, LN समांतर है CD, LN समांतर है CD के। तो सिद्ध करना AM बटे AB, AM बटे AB, कहीं ये वाला छोटा हिस्सा बटे है AB के बड़े वाले हिस्से के, AN बटे AD, और ये छोटा हिस्सा AN समानुपाती है बटे है AD के, इस पूरे वाले भुजा के। तो एक छोटा हिस्सा हो गया और एक बड़ा हिस्सा, तो ये लाना है। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LM समांतर है CV, ये किस त्रिभुज में है ये पता करते हैं। LM CB, तो देखते हैं ABC में, यहाँ लिखना त्रिभुज ABC में क्या समांतर है, LM समांतर है CB के। तो कहीं न कहीं जब समांतर रेखा दिया हो तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात। क्या लिखेंगे, देखिए LM समांतर है CV के, तो हम लिख सकते हैं AM बटे MB, AM बटे MB बराबर AL बटे LC, AL बटे LC, समीकरण नंबर 1 इस तरह आपका निकल आया। कहीं कहीं आप थेल्स प्रमेय के जो त्रिभुज हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, इस तरह था। देखिए यहाँ बना दे रहे हैं ABC, तो यहाँ BC के समांतर DE रेखा था। तो यदि यह रेखा BC समांतर है DE के, तो इनके भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं AD बटे DB और AE बटे EC। कहीं कहीं ये लागू हो रहा है इस पर, ठीक।
आगे चलते हैं। इसके बाद दिया है एल एन समांतर है सी डी। अब ये ढूंढते हैं हम किस त्रिभुज में है। देखिए एल एन समांतर है सी डी के, तो ए एन बटे एन डी हो जाएगा, ए एल बटे एल सी हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में समांतर क्या है, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर 2। आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 व 2 मिलाएंगे तो कहेंगे एक पक्ष मिल रहा है, ए एल बटे एल सी और ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर 1 व 2 को बराबर करने पर, क्योंकि ए एल बटे एल सी का मान उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, या समीकरण नंबर 2 से ए एल बटे एल सी का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो आपकी मर्जी है, दोनों हम एक दूसरे से कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से तो हो जाएगा हमारा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। तो आपको लाना कितना है, ए एम बटे ए बी लाना है, ए एन बटे ए डी लाना है। तो थेल्स पर में विलोम में जिस प्रकार हमने निकालने के लिए दोनों पक्षों में एक जोड़ा था ना, सिर्फ वही प्रोसेस यहाँ लगाना, सेम टू सेम। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ए बी, हम क्या करेंगे, इनको व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर पलट देते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने एम बी ऊपर चला जाएगा, एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ देते हैं, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। अब देखेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इधर इनका भी ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एम बी प्लस ए एम पूरे का बटे ए एम हो जाएगा बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो ए एन और एन डी प्लस ए एन, ये बन गया। या आप फिर ये गुणा करके लगा सकते हैं, ठीक। यहां देखो एम बी प्लस ए एम आया, एम बी प्लस ए एम। अब मिलाइए ए एम प्लस एम बी, यहां एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारा कहां तक हो जाएगा, ए से लेकर बी तक। तो पूरी लंबाई कितना, ए बी है, तो हम इसकी जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बटे ए एम बराबर, उसी तरह यहां पर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन। यहां देखिए ए एन प्लस एन डी, दोनों पार्ट को हम जोड़ें तो हमारा कहां तक जाएगा, ए से लेकर डी तक, ए डी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए डी बटे ए एन, ठीक। अब देखिए मिलाइए, अब क्या आया, ए एम बटे ए बी। अब इसमें ऊपर है ए बी, इसमें नीचे है, तो हमें तो सिद्ध करना यही है ना, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी। पुनः विक्रम करने पर क्या कर सकते हैं, पुनः विक्रम करने पर हमारा जो है पुनः प्राप्ति हो जाएगा। देखो पुनः विक्रम करने पर, विक्रम करने पर तो ए एम ऊपर चला जाएगा बटे ए बी बराबर ए एन बटे
ए डी। इस तरह हमारा जो है इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम लिख दीजिए, हो जाए। ये आपको जो है प्रश्न नंबर 3 था। ठीक, तो अच्छे से आ गया होगा। आप लोग अच्छे से 1-2 बार यदि रिपीट करोगे, बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आने का चांस भी रहता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि आकृति में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। यही जो है सिद्ध करना है। सवाल बहुत ही अच्छा दिया है, बड़े मजेदार सवाल हैं, लगाने में मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्या है। DE समांतर AC, पहले ढूंढिए कहाँ पर है। DE समांतर मतलब ये भुजा DE हो गया, AC के समांतर है, AC के समांतर हो गया। ये आपको मिल गया किस त्रिभुज में है, ABC में है, ABC में है। दूसरा क्या है, DF समांतर है AE के, DF यहाँ पर है, DF समांतर है AE के। यह किस त्रिभुज में है, यहाँ देखिए ABE में, किस त्रिभुज में, ABE में। ठीक है, कंडीशन क्या दिया है, सिद्ध क्या करना है, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, BE बटे EC। बड़ा अच्छा। देखो हमने क्या किया, समझने के लिए पहले दिया है निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC, इस तरह से। अब जो है सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बताया ना, प्रश्न को कई बार पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हमें जो समांतर दिया है उसका, उनकी भुजाओं का अनुपात हमें मिल जाएगा। थेल्स प्रमेय हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, थेल्स प्रमेय कहीं न कहीं प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जब जब समांतर दिया हो तो भुजा का अनुपात होगा। ये थेल्स प्रमेय रूल है जो हमने बताया था, उसे बढ़िया से याद कर लेना, समझ लेना। देखिए DE समांतर AC, पहले ये ढूंढते हैं। DE समांतर AC, DE समांतर है AC, किस त्रिभुज में है, ABC। हमने इसका अलग से फिगर निकाला, यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम है। DE समांतर है AC के, ये तो देखिए थेल्स प्रमेय लग रहा है, BD बटे DA, BE बटे EC। तो हम उनके भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले किस त्रिभुज, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, ABC में DE समांतर है AC के। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, यहां लिखते रहे, थेल्स प्रमेय से BD बटे DA, BD बटे DA बराबर BE बटे EC, BE बटे EC। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह जो है, अब अगला क्या दिया है, DF समांतर है AE, यह किस त्रिभुज में है, ABE में। DF समांतर है यह रेखा AE के, तो इनको हम लिख सकते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात BF बटे FE। यहाँ देखिए अलग डायग्राम हमने बाहर से
इस त्रिभुज में से हमने बाहर करके अलग डायग्राम बनाया, तो इससे हमें ज्यादा कहीं बेटर समझ में आ रहा है। देखिए ए बी ई डी एफ समांतर है ए ई के, तो इनके भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय का रूल लगाकर। थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया, डी एफ समांतर है ए ई के, तो थेल्स प्रमेय से हमारा आ जाएगा बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1-2 में, पहले वाले में देखेंगे समीकरण नंबर 1 में पहला पक्ष, समीकरण नंबर 2 में पहला पक्ष, आपस में दोनों बराबर हैं, तो हम समीकरण नंबर 1 से बी डी बटे डी ए का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, या समीकरण नंबर 2 से बी डी बटे डी ए का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ लिखना समीकरण नंबर 1 से मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये हमारा हो जाएगा। देखिए रख देते हैं, कितना आ जाएगा, बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। अब मिलाते हैं, क्या आया, बी एफ बटे एफ ई, क्रम उल्टा है तो क्रम हम सीधा कर लेते हैं, तो बी एफ बटे एफ ई पहले कर लें, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। इस तरह हमारा जो है सिद्ध होता है। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, सवाल सिद्ध हो गया। इस प्रकार जो हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न नंबर 5, आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर के। मतलब दो भुजा कहीं न कहीं समांतर दिया है और उससे आपको साबित करना है तीसरी भुजा समांतर है या नहीं, ये पता करना। तो सबसे पहले ये हम जो दिया है उसे ढूंढेंगे। डी ई समांतर है ओ क्यू, डी ई यहाँ पर देखिए डी ई समांतर है ओ क्यू, तो कहीं न कहीं एक त्रिभुज में है पी क्यू ओ में। दूसरा डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये आ रहा है पी ओ आर के त्रिभुज में। तो जब समांतर दिया हो तो वहां पर जायज सी बात है थेल्स प्रमेय लगना ही है, तो थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं। और दर्शाइए कि क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर, मतलब ई एफ ये पूरी भुजा समांतर है क्यू आर के, ये आपको साबित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, दिया हमारे पास डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर के। तो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेंगे हम डी ई समांतर है ओ क्यू, यहाँ लिखना किस त्रिभुज में आ रहा है, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या समांतर है, ई डी या डी ई समांतर है ओ
क्यू, ओ क्यू, यहाँ देखिए क्यू ओ या ओ क्यू, यहाँ लिखना डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए क्या है, जब भुजा समांतर मिल जाए किसी भी त्रिभुज में, तो वहां पर उनके भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं। ये थेल्स प्रमेय की तरफ से हम कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है उनके भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी ई, यदि डी ई समांतर है, यह रेखा इसके समांतर है, तो पी ओ क्यू में पी ई बटे ई क्यू और पी डी बटे डी ओ। यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिखना है यहाँ पर पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगला है, देखिए अगला दिया है डी एफ समांतर है ओ आर। यह किस त्रिभुज में आ रहा है, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर या पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में क्या दिया है, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से उनके भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को यदि हम मिलाएं तो एक पक्ष बराबर मिल रहा है। तो समीकरण नंबर 1 से पी डी बटे डी ओ का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हमारा जो है कहीं न कहीं भुजा का एक नया अनुपात मिल जाएगा। देखिए, या समीकरण नंबर 2 से पी डी बटे डी ओ का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो भी मिल जाएगा हमें। यहाँ समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में हम रखते हैं पी डी बटे डी ओ का मान कितना है, पीई बटे ई क्यू। क्या लिखना, पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के। तो ये आपका अब मिलाते हैं, क्या निकल कर आया, एक नया अनुपात निकल कर आया है। देखिए पीई बटे ई क्यू हो गया, तो पी एफ बटे एफ आर, यहाँ देखिए भुजाओं का अनुपात निकला। इससे मतलब है यहाँ पर एक दूसरे को बांट रहा है, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। यहाँ पर सिंपल है, यदि हम इनको मिटा दें, अभी देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई एफ। देखिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्यों है, क्योंकि इन पी क्यू आर में पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, कहीं कहीं भुजाओं का अनुपात हमें मिल गया किस त्रिभुज में, पी क्यू आर में। इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर है क्यू आर के। यहां सिंपल लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय विलोम से ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्यू आर के।
इस प्रकार हमारा जो है सिद्ध होता है। इति सिद्धम यहाँ लिख दीजिएगा, इति सिद्धम। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 6 है, अगला प्रश्न है, इससे भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रश्न है, तो समझिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 6.2 का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है, और नीचे आपका डायग्राम दिया है। तो यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा भी है। तो हम लगाते हैं अभी, तो आप लोग को ये भी प्रश्न है, जितने भी इस प्रश्नावली के प्रश्न हैं, हमें जहाँ तक लगता है कि बड़े अच्छे और मजेदार प्रश्न दिए हैं, और यदि एक बार आ गया तो आप बार बार लगाते रहेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति में क्रमशः OP मिला लीजिए, OP ये है, OQ OR स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है। देखिए AB समांतर है PQ के, मतलब यह रेखा समांतर है PQ के। आगे कह रहा है AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समांतर है, BC समांतर है, ये वाला B से लेकर C QR के, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक, तो जो जो दिया है, पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है AB समांतर PQ, AB समांतर PQ और AC समांतर PR, AC समांतर है PR के। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है BC समांतर QR के, BC समांतर QR। ठीक, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। दिया है सिद्ध करना, इसके बाद जो है अब लगाते हैं। देखिए सिद्ध करने में क्या है, सबसे पहले AB समांतर PQ, ये है कहाँ और किस त्रिभुज में है उसे ढूंढें। AB समांतर है PQ के, हमारा आ रहा है POQ या PQO में। यहाँ लिखना त्रिभुज PQO में क्या दिया है, AB समांतर है PQ के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जब दो भुजाएं समांतर दिया है, तो उस त्रिभुज में उनके भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, OA थेल्स प्रमेय से लिखेंगे OA बटे AP, यह भुजा अनुपात में है PA के, या AP बराबर यहाँ पर OB बटे BQ, यह भुजा अनुपात में है इसके OB बटे BQ, OB बटे BQ। ये आ गया समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे लगाते हैं, देखिए क्या अगला, और AC समांतर है PR, AC समांतर है PR के, किस त्रिभुज में, POR या PRO में। त्रिभुज PRO में क्या दिया है, AC समांतर है PR के। तो जब समांतर है तो सिंपल है, थेल्स प्रमेय प्रयोग करो और उनके भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। भुजाओं का अनुपात यहाँ लिखना, थेल्स प्रमेय से
थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि उनके भुजाओं का अनुपात होगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। समीकरण नंबर 2 आपका बनकर तैयार हो गया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 मिलाइए, उसमें एक पक्ष देखेंगे बराबर मिलेगा, ओ ए बटे ए पी इसमें भी है, ओ ए बटे ए पी इसमें भी है, तो ओ सी बटे सी आर बराबर कर सकते हैं ओ बी बटे पी क्यू के। या फिर समीकरण नंबर 1 से ओ ए बटे ए पी का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो एक आपका भुजाओं का अनुपात नया निकल आएगा। देखिए यहाँ लिखना, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर क्या रखना है, ओ ए बटे ए पी का मान उठाकर इसकी जगह ओ ए बटे ए पी की जगह रख देना। कितना है, ओ बी बटे बी क्यू, यहाँ लिखेंगे ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। यहाँ पर देखेंगे क्या मिल रहा है, उसे अब हम मिलाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ओ बी बटे बी क्यू, यहाँ देखिए ओ बी बटे बी क्यू, मतलब ये भुजा अनुपात में है इसके बी क्यू के, और क्या है बराबर है ओ सी बटे सी आर, ओ सी भुजा अनुपात में है सी आर के। तो कहीं न कहीं हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम निकल रहा है, और थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि उनके भुजाओं जो भुजा दिया है समांतर होगा, मतलब अर्थात BC समांतर है QR के। यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम यह साबित कर सकते हैं कि BC समांतर है QR के, BC समांतर है QR के। इस तरह से हमारा सिद्ध होता है, यहाँ लिखना इति सिद्धम। इस तरह हम जो है इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 तक हम आपको हल करा दिए। बाकी आपका बच रहा है 4 क्वेश्चन, जो 10 तक दिया है बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है, तो इसे हमें 2 पार्ट में बनाना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।